नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में करीब 30 नए कैंसर अस्पताल खुले हैं और 10 निर्माणाधीन हैं। गुजरात में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश को विकसित बनाने के लिए लोगों को स्वस्थ और फिट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को गंभीर बीमारियों में मदद के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज इस योजना की मदद से 6 करोड़ से अधिक लोगों का उपचार हुआ है। प्रदेश सरकार ने कल 22 जनवरी को रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी विभागों, बोर्डों, निगमों सहित शिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ये अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा कल 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा को दिखावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस को भी राम की ही शरण में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि श्री राम देश की आत्मा है और श्री राम की पूजा राष्ट्र पूजा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने स्वयं को प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए कल छुट्टी की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को न्याय देने की बात करती है, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं करती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से देश में जो भी अच्छा हो रहा है, विपक्ष उसका बायकॉट करता आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के राम मंदिर में दीप जलाकर 24 घंटे चलने वाले अखंड पाठ का शुभारंभ किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और वे किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम पूरे देश के लिए आदर्श हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल अयोध्या में राम लला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपने घर में दीपक जलाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वे भविष्य में अयोध्या जाकर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से कल अपने अपने घरों में दीप जलाने और भगवान राम के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि भगवान राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं, इसीलिए शिमला के जाखू में हनुमान जी की मूर्ति के साथ भगवान राम की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार नरेश चौहान और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य पदाधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी अयोध्या नगरी भक्ति भावना से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल अयोध्या पहुंचने से पहले तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इसके चलते अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंदिरों में कीर्तन, भजन, रामायण और रामचरित मानस का पाठ लगातार हो रहा है। अयोध्या की सीमाएं सील हैं। आसमान में ड्रोन से पहरा है। अयोध्या की गलियों चौराहों पर हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और सरयू में जल पुलिस तैनात है। आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व हो रहे अनुष्ठानों का अंतिम दिन है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रही है, जिसके तहत नगरोटा सूरियां के पौंग क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को प्रति माह 25,000 रुपए की आमदनी सुनिश्चित बनाने पर भी विशेष कार्य कर रही है।
केंद्र सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित असत्य, अपुष्ट और फर्जी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि ये देखा गया है कि कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं, विशेषकर सोशल मीडिया पर, जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।